हाय गाइस, हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है केदारनाथ के लिए। रोहिन मेरा वेट कर रहा है चोमू पुलिया पे और हमने ब्ला ब्ला बुक की है दिल्ली तक के लिए। दिल्ली तक हम ब्ला ब्ला से जाएंगे और उसके आगे देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रिप होता है वो अनप्लान्ड होता है। अभी हमने कोई प्लान नहीं किया है कि हम कहाँ से कैसे जाएंगे, बस ये प्लान किया है कि हम दिल्ली जा रहे हैं ब्ला ब्ला से। अब दिल्ली से कैसे जाएंगे वो हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जर्नी तो स्टार्ट हुए काफ़ी देर हो गई है और हम इस वक्त हैं दिल्ली हाईवे पे और कुछ ही देर में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और फिर हम जाने वाले हैं केदारनाथ, जो कि ऋषिकेश होते हुए हम निकलेंगे। लेकिन आज हमारा हॉल्ट है, हम अमन की बहन के घर पे हम रुकने वाले हैं। सो बंद क्यों कर रहा है? इस वक्त हाईवे पे हम रुके हुए हैं, दिल्ली हाईवे पे, और अर्बन किंग होटल है। यहाँ पे हमने चाय ऑर्डर की है। बाहर का खाना बंद कर रखा हमने। हाँ, लास्ट हमारी जो उदयपुर ट्रिप थी वो बाहर के खाने की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छी चाय इज़ गुड। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और इस वक्त हैं हम धोला कुआं। यहाँ पे ना धोला है ना कुआं है, लेकिन फिर भी इसको धोला कुआं बोलते हैं। और अभी हमें नहीं पता है कि हम कैसे जाएंगे। हमारा अनप्लान ट्रिप है, हम किस तरीके से कौन सी बस से जाने वाले हैं, ब्ला ब्ला से जाने वाले हमें नहीं पता। लेकिन अभी हम जा रहे हैं हमारी दीदी के घर खाना खाने। यस, पहले खाना खाएंगे, फिर इसके लिए एक अच्छा खरीदेंगे और फिर हम निकलेंगे। कोई ड्राइवर अच्छा खरीदेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं ऋषिकेश। और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से ISBT बस स्टैंड जो है दिल्ली का, कश्मीरी गेट पर। वहाँ से हमने कैब की है। कैब ले रहा है 1200 रुपये दोनों लोगों का, और शेयरिंग कैब है। आ जाइए, इससे चीपेस्ट नहीं मिलेगा। तो अनप्लान ट्रिप के कुछ फ़ायदे भी और नुकसान भी है। तो नुकसान आज ये, अब फ़ायदा भी है तो नज़रिया है देखने का कि हम बिल्कुल अनप्लान होकर के चले थे दिल्ली से, और यहाँ पर पता चला कि आज भारत बंद है। स्पेशली दिल्ली बहुत ज़्यादा बंद है, मतलब हर बॉर्डर पे किसान आंदोलन हो रहा है, तो सब एरियाज में आप जा नहीं सकते। लेफ्ट लेफ्ट। ये रोड अच्छा हुआ है लेकिन जाना लेफ्ट है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि कौन से रास्ते पे मुड़े, लेफ्ट या राइट, टॉस करना पड़ेगा। यहाँ से कैसे, ऐसे ही? भैया वो हाईवे बंद है यार। हाईवे पूरा ब्लॉक है। अभी आपको मतलब मेन रोड में जाना पड़ेगा। जैसे हम जा रहे हैं ना, इधर हम वहीं जा रहे हैं, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। यहाँ से आप पहुँच कर यहाँ पर जाना, तो वेट करना पड़ेगा फिर, जब हम पूरा जाना मेरा सब लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट ही। भारत बंद होने के चक्कर में हमने गांव वाला एरिया लिया था, और यहाँ पर गाड़ियाँ जिस तरह से फंस रही है, क्योंकि गांव में सड़कें नहीं बनी हुई कहीं पे, तो यहाँ पर गांव वालों ने JCB को बुला करके इसको सेट करवा रहे हैं। स्पीड स्पीड। आओ। तो भारत बंद होने की वजह से हमें अपनी गाड़ी को भी बंद करना पड़ा। हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारे रास्ते देखे जिससे हम निकल पाए, बट हर रास्ते पे किसान बैठे थे। फाइनली हमने डिसीज़न लिया है कि हम वेट करेंगे खुलने का। सभी बोल रहे हैं 4 बजे तक खुल जाएगा, तब तक हम किसी एक होटल रेस्टोरेंट में आए हैं, खाना वाना खा रहे हैं। मैंने जैसे कि पहले बोला था कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैंने सिर्फ लस्सी पी है। और हमारे
रोहिन जी खाने को अच्छे से पेल रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। देखिए रोहिन जी क्या खा रहे हैं आप? दाल पराठे। ये भी घर का ही खाना है, मैं घर से लाया था। पराठे दीदी ने साथ में दिए थे, बट दाल हमने यहाँ से ली है। लस्सी ली है, लस्सी देखिए कितनी बड़ा गिलास है। और ये हमारे खाने के एक्सपर्ट है। ये कुछ देर पहले कह रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं खाता रहूं और मोटा ना हो। तो ये कितना भी खा सकते हैं। सो अनप्लान ट्रिप के दौरान हमने एक चीज़ और देखी कि आपको पहले से कैंप बुक करवा के चलना चाहिए अगर आप कैंप में स्टे करना चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे रात को डबल रुपए मांगेंगे आपसे, बुरा हाल है। तो हमें अभी फाइनली एक मिल गया है, 700 रुपीज़ पर पर्सन में मिला है। और रोहिन उसको लेके आ रहा है, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मैं अलग चेक कर रहा था और वो अलग चेक कर रहे थे। सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी मैं उठा हूँ। उठते ही मैंने यहाँ का व्यू देखा, पीछे पहाड़ है, इतने अच्छे से कैंप्स है, सामने उधर भी पहाड़ है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे एक झरना टाइप चल रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है, तो बहुत ही अच्छी जगह है। इससे भी और अच्छी जगह पे हम जाने वाले हैं। रात को दिखा नहीं था कुछ भी कि हम रह कहाँ रहे हैं, ये तो मेरे को तो लग ही नहीं रहा था ये पहाड़ है क्या यहाँ पे। तो अभी हम रेडी होके निकलेंगे, 9 बजे हमारी बस है और फिर हम चलेंगे केदारनाथ की तरफ। सो निकलने से पहले नाश्ता करने आए हैं। बस वाले ने थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया है। वो बस स्टैंड से 9 बजे हमें बिठाने वाला था, लेकिन हम यहाँ थोड़ा आगे कैंप में आ गए, तो इस लोकेशन पे उन्होंने बोला है कि मैं 10 बजे तक पहुँचूँगा। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी। और रोहिन योगा क्रिया कर रहा है, मैं कर चुका हूँ। और अभी मैं नाश्ता करने आ गया हूँ, और वो जैसे ही फ्री होगा फिर वो भी यहाँ आ जाएगा, फिर दोनों साथ में नाश्ता कर सकते हैं। तो रोहिन जी भी आगे हैं पराठे खाने। पराठा खाना बहुत ज़रूरी है दोस्त, और क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होने वाला है तो हमने सोचा कि कुछ हैवी ले लेते हैं। और हमने सोचा नहीं, एक्चुअली हमको मिला ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पराठा, ओनली वन ऑप्शन इन ब्रेकफास्ट, दिस इज पराठा। होटल से चेकआउट कर दिया है हमने, और अब हम अच्छा तू रिकॉर्ड कर रहा है क्या? गलियों के अंदर हैं, पैदल नीचे जा रहे हैं। पहाड़ पे चढ़ा दिए थे उन्होंने हमको। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ सच्ची। रास्ते में हम रुके हैं यहाँ पे बीच में, यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए। यहाँ पे एक मंदिर है, साथ में यहाँ पानी चल रहा है जहाँ पे रोहिन जी अपना मुंह धो रहे हैं। तो ये कोई टंकी से पानी नहीं आ रहा है, ये पहाड़ों में से ही आ रहा है। ये देखिए पीछे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से ही आ रहा है। और ये 24 आवर ये सर्विस है, चलता रहता है। ये पानी नीचे ही जा रहा है, ठीक है। बहुत ठंडा पानी है।
ये देवदर्शन भोजनालय पे हम पी रहे हैं अभी नींबू पानी। सोडा मेरे में सोडा डाल दो, इसके में पानी डाल देना। तो रोहित जी हमेशा सोडे के साथ लेते हैं नींबू को और मैं पानी के साथ। कितने रुपए का गिलास अभी है? 30 गिलास है। 30। अच्छा, और पानी के साथ? नींबू पानी 20 रुपये गिलास है। देखो, तो मैं प्रीफर करूँगा हमेशा पानी के साथ पीना चाहिए, सस्ता और सबसे अच्छा। ठीक भी है। अच्छा, बीच में बस छूकी अभी, और मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट पे राजमा चावल ऑर्डर किया। भाई आज ज़्यादा कुछ हैवी नहीं ले रहा हर बार की तरह, खीरा खाएगा। और देखिए कितना सही तरीके से इन्होंने खीरा दिया है, पूरा ऑर्गेनिक स्टाइल में पत्ते के साथ लपेट कर खीरा दिया है। तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा है यहाँ पर पहाड़ों के बीच में राजमा चावल खाना। और ये तो मेरे राजमा चावल जो मैंने ऑर्डर किए थे वो आ गए हैं। काली दाल अच्छा है, देखिए टेस्ट करता हूँ। मिर्ची बहुत तेज़ है ब्रो, मिर्ची बहुत तेज़ है। मैं जनरली बहुत ही कम खाता हूँ लेकिन बहुत तेज़ है। इसका एहसास आपको कल होगा कि मिर्ची कितनी तेज थी। बहुत तेज़ है। तो ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए जाते हुए रास्ते में हमको चेक पोस्ट मिली, और हम यहाँ पर देवप्रयाग में हैं। और देवप्रयाग में आपको बताऊँ बहुत ही शानदार बात यहाँ की वो ये है कि यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और दूसरी नदी कौन सी? भागीरथी। यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। तो आप दोनों नदियों का संगम आप खुद ही विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि दोनों नदियों का संगम किस तरह से हो रहा है। देखिए, एक ये नदी है और एक ये नदी है, ये अलकनंदा नदी है, ये भागीरथी नदी है। और ये अभी कन्वर्ट हो जाती है फिर आगे गंगा में, जो हमको ऋषिकेश हरिद्वार में मिलती है। तो ये गंगा में तब्दील हो जाती है 2 नदियाँ मिलके। और यहाँ पे बहुत सारे घर भी हैं, पूरा गांव बसा हुआ है कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह। तो केदारनाथ जाते वक्त बीच में हम एक जगह है कीर्तिनगर, वहाँ पे रुके हैं। ये हमारा सेकंड चेक पोस्ट है। यहाँ फिर से हमसे वापस कागज पूछे गए तो हमने विश्वास बोला कि हमारे पास पूरे कागज है जी, आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपको आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो भी हमारे पास है। बोले कहाँ से दे देंगे? बोले हम तो मिनटों में बना देते हैं। और हमारे पास फोटोशॉप है हमारे पास फोटोशॉप है। हम किसी की भी रिपोर्ट में। लेकिन दोस्तों, जब तक आप पूरी तरह से फिट ना हो तब तक आप ना आए। और दूसरी चीज़ है ना, ज़्यादा हवा नहीं बनाए। बाकी लोग जो बोल रहे हैं कि वापस लौटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी तक कोई किसी को नहीं लौटा रहा है। अब वो भी लोग जानते हैं, वो भी इंसान है कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, भक्ति के लिए आ रहे हैं, श्रद्धा से आ रहे हैं, तो आपको लौटाएंगे तो वो खुद भी मायूस होंगे अगर आप मायूस होंगे तो। बट इस पूरे प्रपंच को इसीलिए रचा जा रहा है कि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले, तो इसलिए अपना सुरक्षा अपने हाथ में। और एक और पंगा बीच में, यहाँ नदी के किनारे हम खड़े हैं और आगे यहाँ पे रोड पे क्या हुआ है कि काम चल रहा है, पहाड़ को थोड़ा सा काट रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, रोड जाम हो गया है। और देखते हैं कितनी देर में ये ओपन होता है, तब तक हम कुछ खा पी ले लेते हैं। वहाँ देखिए ऊपर कुछ लोग लगे हैं काटने तोड़ने में, और रोड पे पत्थर आके गिर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वक्त वापस जाम लग गया, और इस बार कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड पे और वो कर रहे हैं। तब तक हमने यहाँ पे ढाबा है, वहाँ पर दाल चावल ऑर्डर किया है। चावल और दाल का जो है वो पहाड़ी दाल है। और देखिए कितनी प्यारी जगह हम बैठे हैं। और सबसे मेन चीज़ तो ये कि आप जब बस में इतनी बड़ी जर्नी करते हैं 200-250 किलोमीटर की, तो आपकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से हो जाती है, क्योंकि सब एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, तो कनेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए
आप पहाड़ों में हो और ये जायका आपने नहीं चखा तो मज़ा नहीं आएगा भाई बोल रहे हैं। तो अभी रिफ्रेश गाड़ी में ट्रायल ये हमारे गुजराती भाई है, ये अभी ई पास के चक्कर में लगे हुए हैं। रिफ्रेश मरवा रहे हैं कुछ। लेकिन ई पास एक बहुत बड़ा भ्रम है। 5-21 केदारनाथ जाने से पहले एक बार फिर हमको रोक लिया गया है रुद्रप्रयाग से 17 किलोमीटर आगे। यहाँ पे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं और इन लोगों ने भी सेम चीज़ मांगी है हमसे, यात्रा पास, 4 धाम की यात्रा वाला पास जो अलग से बनता है वो मांगा है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप केदारनाथ नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास अगर ई पास है तो आप जा सकते हैं। चोपटा एक जगह है यहाँ पे, वहाँ तक आप जा सकते हैं घूमने, बट आप केदारनाथ नहीं जा सकते। बट देखते हैं वहाँ जाने के बाद अगर हमको कोई पास मिल सकता है तो हम देखेंगे, केदारनाथ की तरफ भी जाएंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे। तो हम रुके हुए हैं कहाँ पे कहाँ पे रुके हुए? इनको इसलिए बोलते हैं पहले सोच लो समझ लो फिर वीडियो स्टार्ट करो, लेकिन नहीं, अरे जगह स्टार्ट कर लिया बस, जहाँ देखा हक दिया है। हम यहाँ रुके हुए हैं सोनोग्राफी सोनोगे क्या था, सोन पापड़ी सोन पापड़ी भी। रुको 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 मैं देखता हूँ, एक सेकंड ना। सोन पराग पान पराग में सोन प्रयाग में हम सोन प्रयाग में रुके हुए हैं। मेरे को बहुत बार नाम ये याद नहीं आता। और सुबह हम जाएंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से फिर हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे केदारनाथ के लिए, बाबा जी के लिए हम स्टार्ट करेंगे। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, हमने पास बनवा लिया है और अब हम ऊपर जाने वाले हैं। और वो भी गवर्नमेंट से नहीं, खुद से। काम चलाओ। केदारनाथ के होटल में हम रुके हुए हैं और ये केदारनाथ का नहीं है जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले नाम बताया था, सोन प्रयाग वहाँ का मार्केट है। और हमने अभी भी एक बंदे से पूछा कि जब यहाँ पे फ्लड आया था तब कैसा, कहाँ तक पानी भर गया था, तो ये बता रहे थे कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं नीचे खड़ी, ये डूब जाए इतना पानी भर गया था और लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए थे। यहाँ पे पहाड़ है जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे हम सुबह देख पाएंगे कि पहाड़ कैसे हैं। और अभी जाने का कोई साधन नहीं है ऊपर, मना कर रहे हैं पुलिस वाले भी कि पत्थर गिर जाते हैं सम टाइम, तो अभी मत जाइए, आप सुबह ही जाइए। तो हम सुबह निकलेंगे यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 3:45 हो चुके हैं। मैं उठकर रेडी हो गया हूँ। हमारा प्लान था कि हम 4 बजे निकलेंगे, बट जिसे मैं बोलता था कि ये इंसान इतना कम सोता है फिर भी इसमें इतनी ऊर्जा है, आज उस इंसान की हालत देखो, स्लीपिंग, उठ ही नहीं रहा है। ये हम उस जगह पे आ गए जहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना है, ऊपर आ गए वहाँ से। इस जगह का नाम पता नहीं क्या है, पूछना पड़ेगा। एंड देन हम यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो रोहिन जी और मैं दोनों गौरीकुंड पहुँच गए और पीछे देखो नदी बह रही है और पहाड़ है, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रात का टाइम है। सुबह हम जल्दी निकल गए, यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। रोहिन जी क्या कहना है आपका? चलिए जी, अब गौरीकुंड से हम केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं और हम हमारी यात्रा अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। और ये पानी सबसे पहले तो हम लॉकर में हमारा बैग्स रखेंगे, हाँ। लेकिन पानी की आवाज़ थोड़ी सी घबराने लायक हो रही है। नहीं, मेरे को अच्छी लग रही है। पानी की आवाज़ तो ठीक है, लेकिन बीच में ऐसे कुछ, चलो कोई ना, आदत हो जाएगी, ऊपर तक जाएंगे तब तक। तो अभी हम ये एक भैया की शॉप है, यहाँ से हम रेनकोट ले रहे हैं और मैंने अपने लिए पजामा एक्स्ट्रा लिया है। भैया बता रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, ये इनको जादू बना दिया है इन्होंने। वाह, ये
देखिए रोहित जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम यहीं पे अपना बैग रखने वाले हैं। भैया की शॉप पे ही एक बैग और एक बैग लेके जाएंगे, तो बारी बारी हम उसको उठा लेंगे। घाटी में चढ़ने से पहले हमने, बारिश का मौसम है तो सबसे पहले तो हमने एक छाता ले लिया है और एक लोअर ले लिया है, जो कि अमन को चाहिए था क्योंकि इसको बहुत ठंड लग रही है नीचे। और मैंने ऑलरेडी 2 लोअर पहन रखे हैं। इन्होंने 500 रुपये में एक तो छाता और एक लोअर। साजिद भाई एक बार हमारे दर्शकों को हाई कर दो। तो आप जब भी आएँ यहाँ पर तो साजिद भाई से ज़रूर आप सामान लें। अब जैसे ही चढ़ाई करेंगे तो थोड़ा सा दूर चलते ही इनकी राइट साइड में शॉप। बहुत अच्छे आदमी, इन्होंने हमारा बैग भी रख लिया है। बैग रख के फिर आप ज़्यादा अगर बोझा है आपके पास में तो यहाँ रख दो, फिर आगे बढ़ जाओ। चलिए, जय श्री केदार। तो सुबह सुबह चढ़ाई का पहला दौर आ चुका है। रोहित जी को डंडा मिल गया है। अब हम जाएंगे ऊपर। बहुत ही प्यारा व्यू है, सुबह सुबह का टाइम है पहाड़ों के बीच में। हमने अभी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। ऊपर आते आते हमें एहसास हुआ कि ऊपर देखें, तो हमने जैसे ऊपर देखा तो चांद एकदम सर के ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जनरली हम कभी भी हमारे मतलब राजस्थान में या फिर कहीं पे भी दुनिया की कोई सी भी जगह से देखते हैं तो चांद हमेशा सामने होता है या फिर डायगोनल होता है, कहीं पे होता है, बट सीधा एकदम स्ट्रेट। फिर मुझे लॉजिक समझ में आया कि शिव जी के सर पे एकदम चांद रहता है। तो अब बात तो आप पूरी समझ चुके हैं। जय भोलेनाथ। हाँ, दिन निकल गया है लगभग। हाँ, आधा 1 किलोमीटर आए हम और यहाँ से व्यू देख सकते हैं। पहाड़ों के बीच में नदियाँ बह रही हैं और ये झरना, ऐसे बहुत सारे झरने आने वाले हैं बीच में। तो हालत सभी से ख़राब है, आगे देखते हैं क्या होगा। तो रोहित जी पूरा जोश दिखा रहे हैं चढ़ने में। और चलते चलते तो लगभग 2 किलोमीटर आ चुके हैं और पीछे शायद रोहित जी हैं वो जो आ रहे हैं। और मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया है, वो रेस्ट करेंगे। एंड अब बैग मेरे को उठाना पड़ेगा क्योंकि रोहित जी बैग वो रुक गए वहाँ पे, आप देख पा रहे हो। तो रोहित जी पहुँचे हैं बहुत ही मशक्क़त के बाद। रोहित जी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। बैग है ना मेरे पास, अब तेरी बारी है। हो गया जितना मेरा कोटा था। तो ये केदारनाथ की चढ़ाई के रास्ते आप देख रहे हो कि पहाड़ ऊपर भी है और इन पहाड़ों से पानी निकलता रहता है। और ये खाई है, नीचे नदी चल रही है। आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया, सच में चढ़ जाता है। तो फिटनेस का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। अगर केदारनाथ आ रहे हो तो पहले से 1-1.5 महीने पहले ही जिमिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए एंड लेग्स ज़रूर मारिए। तो हिमालय की वादियाँ वहाँ से दिख रही हैं और हमारे रोहित जी भी आ चुके हैं। बाबा केदारनाथ लग रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से दाढ़ी बढ़ा रखी है, बाल बढ़ा रखे हैं एंड इतना भारी शरीर होते हुए भी ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो अप्रिशिएट करेंगे हम इसको। ये भाई बहुत थका हुआ सा चल रहा था, लेकिन जैसे वीडियो ऑन किया तो फुर्ती आ गई। अब इसको है ना जो चिंता सता रही है वो मैं बता नहीं सकता आपको। उसका जिक्र अगर कर दूंगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए वैसे यहाँ पर। मैं यहाँ
से पानी गंदा नहीं कर सकता ये पूरे ये नीचे जो कौन सी नदी जा रही चल। तो बीच में एक और शॉप मिली है जहाँ पे हम ब्लैक कॉफ़ी पीने वाले हैं, दूध नहीं होगा उसमें। और ये हमारे रोहित जी हैं जो पूरा भक्ति भाव में डूब चुके हैं। जय हो शंकराय। तो बीच में ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको और ऊपर का रास्ता आप देख सकते हो, ऐसे ट्रैक बना हुआ है, जा रहे हैं। और सबसे खूबसूरत मेरे को लग रहा है जो सबसे ऊपर जो पहाड़ है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उस पर बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वहाँ तक भी देख रहे हैं, थोड़ा और उसके नज़दीक जाएंगे तो अच्छे से व्यू उसका ले पाएंगे हम। तो रास्ते में चलते चलते एक बहुत ही सुंदर झरना आप ऊपर तक देख सकते हैं, कितना सुंदर झरना है वो देखने को मिला है। तो मेरा मन किया इसको मैं रिकॉर्ड करूं। मतलब सुंदरता है कहीं तो वो यहीं है। सीरियसली कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जाने में भी इशू है, आप देख रहे होंगे ये ऐसे लोहे से बनाया गया है। नीचे यहाँ पे पानी जा रहा है और वहाँ से सामने से भी झरने आ रहे हैं। तो थोड़ा संभल के यहाँ से चलना पड़ेगा और आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाओगे। तो कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपको, जैसे कि मैं कह रहा था, फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको अगर साइनस, अस्थमा या सांस की कोई भी प्रकार की बीमारी हो तो आप थोड़ा देख के आएँ। या माइनर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, सांस की कोई तकलीफ़ ना हो आपको, तो जो कपूर होता है सूंघने वाला वो साथ लेके आए, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। हाँ, जलाने वाला मत ले आना या कपड़ों में रखने वाला नहीं, ओके। तो वो बहुत हेल्प करेगा। अभी 12 किलोमीटर और ऊपर जाना है हमको। यहाँ से 12 किलोमीटर और है केदारनाथ। और व्यू जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं और भी अच्छा होता जा रहा है। सुंदर सुंदर पहाड़। अच्छा, तो जनवरी में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, पूरा बोल रहे हैं 4-4, 5-5 फीट तक बर्फ़ भर जाती है। ठीक है, एक और वाटरफॉल आपको दिखाएं। ये वाटरफॉल तो यहाँ की एक ख़ास बात है कि लोग ये जो पानी है यही पानी को पीते हैं। बहुत ही शुद्ध पानी है, अच्छा पानी है, पहाड़ों से निकलता है। ये पहाड़ों से जो बर्फ़ जमती है वहीं से, आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो इसी पानी से सारी गतिविधियाँ करते हैं, पीने का, नहाने का और अन्य चीज़ बनाने का। तो इस रास्ते में आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। वाटरफॉल बहुत सारे आने वाले हैं। अब ये व्यू मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। एक पहाड़ है, इसके पीछे सूरज है जिसकी किरणें ये ऊपर वाले पहाड़ पे आ रही है। ठीक है, तो ऊपर जाके और भी अच्छा लगने वाला है, देखते हैं। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था कि ऊपर चढ़ते वक्त मुझे 2-3 किलोमीटर ही प्रॉब्लम आएगी, फिर फ्लो बन जाएगा। और वही हो रहा है, फ्लो बना हुआ है, रुकने का मन नहीं कर रहा। धीरे धीरे चलते रहो और मंजिल तक पहुंचो। हाँ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप रेस्ट कर सकते हैं, बट मेरे पास एक जड़ी बूटी है ये कपूर। जब भी मेरे को लगता है मेरे को सांस ज़्यादा चढ़ रहा है, मैं उसको सूंघ लेता हूँ और मेरी ब्रीथ नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो कपूर साथ ज़रूर लाए। देख रहे होंगे यहाँ से पर्वत दिखने लग गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। हो सकता है वीडियो में इतना अच्छा ना आए, बट मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो
वो अलग ही चमक रहा है, क्योंकि कहीं पे भी धूप नहीं है और सीधा उसी के ऊपर धूप पड़ रही है, तो बहुत ही भव्य दृश्य है। तो 10 किलोमीटर के बाद यहाँ पे वाईफाई स्टार्ट हो जाता है, फ्री वाईफाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वाईफाई जोन। तो यहाँ पे वाईफाई का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री वाईफाई है। जियो की तरफ से अंबानी जी ने ये व्यवस्था कर रखी है श्रद्धालुओं के लिए। बहुत धन्यवाद अंबानी जी। अदरवाइज़ 1-2 दिन तक हम घर वालों से बात भी नहीं कर पाते, और घर वाले आपको पता ही है टेंशन में आ जाते हैं जब 2 दिन बात ना हो। ठीक है, तो वाईफाई का, फ्री वाईफाई का अच्छे से आनंद उठाएं। तो यहाँ से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो भैया ये रास्ता किसके लिए है? ये रास्ता ऊपर मंदिर में जाता है। मंदिर में? ये भी मंदिर में जाता हाँ, है? ये भी मंदिर में जाता है। तो फ़र्क क्या है इन दोनों में? ये लंबा है, ये 1.5 किलोमीटर लंबा है, ये छोटा है रास्ता है। तो लोग यहाँ से क्यों जाते हैं? इधर से अब कोई किसी की मान्यता है कि हम लंबे रास्ते से जाएंगे, कोई बोलता है हम छोटे से जाएंगे। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि घोड़े सिर्फ यहाँ से जा सकते हैं? हाँ, घोड़े जा सकते और पैदल यात्री यहाँ से जाते हैं? हैं। हाँ, पैदल यात्री डोली वाले सारे इधर से जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपकी शॉप पे क्या क्या मिलता है? हमारी शॉप पे जूस मिलता है, 4 प्लेट वो मिलता है। अच्छा, ये एप्पल है, ये यहीं के हैं? हाँ, मतलब इसी एरिया में? नहीं, इधर से जोशीमठ। तो ये क्या है आपकी? चाय नहीं, उसमें मीठा पानी है, वो इसमें बनाने के लिए। अच्छा, नींबू पानी। नींबू पानी बनाने के लिए। वेरी गुड। तो ये जब हम साढ़े 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर इधर से नहीं, अभी अपन कितना ऊपर आ गए? इधर से आप 7 किलोमीटर आए। 7 आए हैं? 7 है आगे? इधर से 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर और है। तो 7 किलोमीटर बाद भैया की शॉप है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। और आपका नाम क्या है भैया? आकाश। आकाश। तो आप आए तो आकाश भैया से ज़रूर मिल के जाए। तो जैसे देखने में लगता है कि यहाँ पे एक पुल टूटा हुआ है, तो शायद जब यहाँ पे बाढ़ आई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तब ये पुल भी बह गया था। और अभी शायद ये नया पुल बनाया है जो सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है, बाकी जो घोड़े वगैरह से आते हैं वो दूसरी साइड से आते हैं। ठीक है, तो अब मैं अकेला पैदल यात्री, आप देखोगे ना ही तो मेरे आगे कोई लोग है, पीछे लोग भी कोई नहीं है, तो मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ। तो इस पुल को पार करते हैं अभी। तो ये पुल है, हिल रहा है पूरा, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। तो यहाँ पे पानी का भाव भी बहुत तेज़ है। आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा, मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही होगी आपको। तो सीरियसली सच में इसमें 20 लोग चढ़े तो ही फ़ायदा है। ये एक्चुअल में हिल भी रहा है तो बहुत ख़तरनाक था। तो हाफ में आ गए हैं, 8 किलोमीटर और बाकी है। तो मैंने लगातार कोशिश की कि ना रुकूं, बट अभी जो चढ़ाई है वो बिल्कुल जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं वैसी चढ़ाई है। तो भाई मैं भी इंसान हूँ, एक लिमिट के बाद मैं भी थक गया, तो मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वापस। एक भैया और थे हमारे साथ में, वो थोड़ी देर तो उन्होंने साथ निभाया, फिर वो रुक गए। अब मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, जब वो यहाँ पहुँच जाएंगे तब हम उनके साथ चलाएँगे। हमारा जो बचा है वो 6-7 किलोमीटर और ऊपर बचा है। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। मुझे बीच में कौशिक जी मिले जो बेंगलोर में जॉब करते हैं और दिल्ली से हैं, और हम दोनों की स्पीड सेम थी, इसलिए हम साथ हो गए। तो धीरे धीरे मेरी स्पीड भी कम हो गई और रोहिन जी बहुत पीछे हैं। तो हम दोनों अभी धीरे धीरे रुकते रुकते आराम से चलते जा रहे हैं। लेकिन पान पसंद खाते हुए, हाँ, च्युइंगम खाते हुए, पान पसंद खाते हुए,
कपूर सूंघते हुए। मैंने इनको आइडिया दिया कि आप कपूर सूंघिए, उससे फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा थकेंगे नहीं, सांस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है वैसे, पर्वतीय मार्ग है, देख देख के चले। तो ऊपर पहुँचने के बाद मिलते हैं। तो एक छोटा सा शॉर्टकट लिया मैंने, ये पगडंडी है, यहाँ से हमारा बहुत एरिया कवर हो जाएगा। वो थोड़ा घूम के आ रहा था तो मैंने ये बीच का रास्ता लिया। आपकी हिम्मत हो तभी लेना, क्योंकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई पे चढ़ नहीं पाए ना, सांस फूल जाएगा, थक जाओगे और उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ध्यान से। तो इतनी सुंदर वादियों में एक गांव सा बसा हुआ है यहाँ पे, और थोड़ा ट्रैक भी समानांतर आया है हमारे, थोड़ा सुकून मिला है हमको। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा, पैरों में मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ये भैया का साथ मिल गया इसलिए हम इतना चल पा रहे हैं। रोहिन अभी भी 2 किलोमीटर पीछे है मुझसे, और वो आ रहे हैं। और ये पहाड़ का नज़ारा देखिए कितना अच्छा है, जन्नत है तो यही है। तो फाइनली भाई साहब आ चुके हैं ये हमसे बहुत पीछे रह गए थे। ये बता रहे हैं कि इनका जो क्या था वो जमलर या टम्बलर फाइनली हम एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं ये मेरी कर रहा है रिकॉर्डिंग में, इसकी मैं इसकी तो बोल भाई। मिल गए। पराठा खा रहे हैं हम इन वादियों में। इन्होंने पराठा लिया है और मैंने अब की बार ब्लैक कॉफ़ी ली है, मैंने भी लिए, वो भी फीकी। पिछली बार मीठी दे दी थी उन्होंने। बहुत गंदा टेस्ट है। और ये आप जानते हो ये भूखे नहीं रह सकते, इसलिए इन्होंने पराठा ले लिया। पहले इनका प्लान था मैगी लेने का, तो मैं इनको तो सजेस्ट करता हूँ, अपने दर्शकों को भी करना चाहूँगा कि मैदे वाली चीज़ें मत खाना, वरना अच्छा नहीं है। तो अब धीरे धीरे बादल आने लग गए हैं और हमसे भी नीचे चल रहे हैं। थोड़ी देर में हम बादलों में होंगे और भीग जाएंगे अपने रोहिन जी हैं, इनसे बात करते। रोहिन जी, आपने छाता लिया था, बादलों से छाता कैसे रोक पाएगा? बारिश से तो रोक पाएगा। क्या जवाब है आपका इसके बारे में? छाता हर जगह जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा अश्लील बातें करने लग गए कैसा लगा आपको चढ़ाई करने में? अब तो आगे वो घोड़ा खड़ा है, वहाँ पे समतल आ जाएगा सब कुछ, अपन को नॉर्मली चलना पड़ेगा और मंदिर भी बहुत पास है। आर यू एक्साइटेड? मुझे एक शेर याद आ रहा है। शेर कहाँ से आ रहा है? याद आ रहा है। अच्छा, शेर याद है। ओके ठीक है। खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने खुद बंदे से पूछा, अबे चढ़ तो गया, अब उतरेगा कैसे? ओके तो अब यही है, हम जिस चढ़ तो गए हैं, अब उतरेंगे कैसे और उतरेंगे कैसे? तो प्लान रोहिन का यही था चढ़ने से देखो पहले। इसमें ना मतलब 10-15 किलोमीटर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सही लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आराम से कर लेंगे। लेकिन लास्ट के जो 5-8 किलोमीटर है ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, इसमें एक आपको चीज़ बता दूं, हाँ, लोग बोलते कि 16 किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको है ना मेरी ये वॉच जो MI फिट बैंड है उससे बताऊंगा, 21 किलोमीटर है। ये हमारे दोस्त जो बस में बैठे थे वो अब पहुंची है, जितने भी बैठे थे सबको कर दिया। ये लोग घोड़े या खच्चर से आए हैं, हम पैदल आए हैं। कब निकले? कितने बजे निकले? तो यहाँ तक घोड़े खच्चर जितने भी लोग हैं वो यहाँ तक आते हैं, इसके बाद ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो अभी
रोहित जी, आप कैसे चलने वाले हो, पाँव से या पिट्ठू से? पाँव से चलेंगे, इतनी दूर आए हैं तो। हाँ, तो हमने इतना लंबा सफ़र तय किया तो आगे भी पाँव से क्या आ करेंगे। चुके हैं, 2 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है, लेकिन वो फ्लैट है। गुड न्यूज़ है ये हमारे लिए हाँ, कि वो फ्लैट है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं पाँव से? पाँव भारी हो गए। गाना गा दो एक बारी, पाँव भारी हो गया। क्या नज़ारा है, उस साइड नदी है और ये ट्रैक है। थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर और है केदारनाथ। रोहित बीच में बैठ गया है, उससे चला नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा कि वहीं जाके बैठेंगे। ऊपर तो आ गए, अब बारी है खाना खाने की। तो खाने के नाम पे हम खा रहे हैं मैगी। मैगी लाए हैं भैया, सिंपल मैगी मिलती है यहाँ पे, बहुत अच्छी है। एंड हमने 2, उनकी भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है वैसे। एक्चुअली ये पहली बार देखने को मिला कि 2 मैगियाँ अलग अलग नहीं है। यहाँ पे बादल आ गए हैं और बादलों के बीच में हमें, तो मेरे को ये टोपा पहनना पड़ा। अब थोड़ा सा दूर हो रहा है, मे भी 500-600 मीटर, देन फिर हम मंदिर के सामने होंगे। और ये टेम्परेरी पुल के साथ साथ हमारी एंट्री हो रही है केदारनाथ धाम में। ये पुल यहाँ पे ऊपर बर्फीले पहाड़ों से पानी आ रहा है और ये जा रहा है नदियों में। एंड अब आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से कि आपका स्वागत है, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता है। तो चलते हैं अंदर। और ये केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो गए हैं यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा विश्राम करके यहीं से निहारना चाहता हूँ बाबा को और फिर उनके पास जाऊँगा। तब तक रोहित भी आ जाएंगे। तो संध्या आरती स्टार्ट हो गई है, वो हम देखते हैं। बहुत ही भव्य रूप से संध्या आरती होती है और लोग इस तरीके से बैठे रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा अनुशासन है यहाँ पे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सुबह सुबह उठते ही इतना सुंदर और भव्य दृश्य देखने को मिला। अभी हम बादलों में हैं और ऊपर आप देख रहे हैं पर्वतों में बर्फ़ जमी हुई है। मंदिर के जस्ट पीछे पर्वत है, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दिख रहा है। सूरज की पहली किरण इन्हीं के ऊपर पड़ती है और ये अलग ही चमकता है सिल्वर की तरह। तो अभी निर्देश आए हैं, कोई भी बिना मास्क के घूमेगा तो 5,000 का चालान कटेगा या कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा केदारनाथ दर्शन करने का काम पूरा हो चुका है। हमने सुबह की आरती तो जो नहीं की, बट हमने पंडित जी से पूजा करवाई और उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा की। और हमें एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब कह रहे थे, कुछ कमल का कुछ फूल था जो बहुत दूर से लाना पड़ता है, वो भी पंडित जी ने हमको दिया।
तो बहुत अच्छा लगा पूजा करके। और अब हम चाहते हैं कि अब हम निकल जाएं टाइम से, तो हम शाम तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पे हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, और रेस्ट करने के बाद फिर हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो मैं बताऊँगा कि हम निकल रहे हैं। मास्क से एक तो ना पूरी गाड़ी खराब हो जाती है। चलो बताओ कहाँ निकल रहे हैं हम केदारनाथ के दर्शन करके अभी वापस नीचे उतर रहे हैं, और समय हो गया है 10:46। कहते हैं कि नीचे उतरते वक्त कम टाइम लगता है, तो देखते हैं कितना समय लगेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वॉट कि कल हमारा जो स्टे था, रात को अचानक से ठंड बढ़ गई, और ये जब ठंड बढ़ी तो दांत कड़कड़ करने लगे। सब कुछ हमारा था रुकने का 2 दिन एटलीस्ट, बट डर गए, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि घबरा गए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि राजस्थान से एकदम से ठंड के इलाके में आ गए तो चीज़ें बदल जाती है। टूर है। चलिए चलते हैं। हम उसी पुलिया पे आ गए हैं जिस पे 20 लोग चढ़ सकते हैं एक साथ, और ये हिलती भी है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही थी मेरे को, तो मैं इसकी वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। इधर देखो, इधर बादल आ रहे हैं धीरे धीरे, ये पानी की बौछारें। ये वाला पुल था जो टूट गया था, तब ये बनाया है, जिस पे 20 लोग चढ़ सकते हैं, और ये हिल भी रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत डर लग रहा है। आराम से हमने इसको क्रॉस कर दिया। तो लगभग 11 किलोमीटर आगे हैं, एंड बारिश स्टार्ट हो गई है, और रोहिन एज यूजुअल बहुत पीछे रह गया है, और मैं बहुत आगे आ गया हूँ। मैं वही स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ कि आप चलते रहिए, रुकिए मत, धीरे धीरे चलते रहिए, जिससे थकान भी कम होगी और आप पहुँच भी जाएंगे। तो उसी स्ट्रेटजी से मैं बहुत आगे आ गया हूँ। रोहिन धीरे धीरे आ रहे हैं, और बारिश में भी रुकने का मन नहीं कर रहा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, बारिश आती है तो हो सकता है फिसलन बढ़ जाए, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी मैंने चूज़ किया कि मैं चलता ही रहूँ, नहीं रुकूँगा। तो बारिश बहुत तेज़ आ गई है, फाइनली रुकना ही पड़ा, अदरवाइज़ मेरे सारे कपड़े भीग जाते और मैं घर जाने लायक नहीं होता। ये मैंने पूछा किसी से, तो फाइनली मैं नीचे उतर गया हूँ। सामने आप गेट देख रहे हैं, यहीं से शुरुआत होती है चढ़ाई की केदारनाथ के लिए। और मैं आज मतलब 2:48 तक नीचे उतर गया हूँ। 11 बजे हम चले थे और 2:48 तक, तो आप देख सकते हैं उतरने में बहुत कम टाइम लगता है। ये आप नीचे देखिए, नदी बह रही है, नदी की आवाज़ ही इतनी प्यारी लग रही है मेरे को। तो केदारनाथ से नीचे उतरते ही गौरीकुंड आता है, और ये गौरीकुंड का मार्केट है जहाँ से मैंने गरम कपड़े ख़रीदे थे, और बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग हैं। आगे बात यह है कि हम सोनप्रयाग आ गए हैं वापस से, और भूख लगी है। हम उसी होटल में रुकेंगे और वही खाना खाएंगे जो वहाँ पे ऑर्डर किया था लास्ट टाइम। बहुत टेस्टी फूड था उनका, है कि नहीं? उधर भी बोल रहे। हम सोनप्रयाग में आ गए हैं, और मतलब 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर नीचे उतरना, और वो भी एकदम चढ़ाई पर, और पूरी तरह से थक गए थे, हमारे पैर पूरी तरह से दर्द कर रहे हैं। तो अब अमन ने डिसाइड किया है कि वो मसाज लेंगे, तो हम नीचे आकर के मसाज करवा रहे हैं। मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, अमन बहुत शर्मिंदा होएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो भैया ने बहुत वाजिब रेट लगा रहे हैं। अगर आप सोनप्रयाग में आते हैं आफ्टर केदारनाथ दर्शन के बाद में, तो आप यहाँ पर आकर
इनसे मसाज करवा सकते हैं। मैं आपको वीडियो में इनका नंबर दे दूंगा। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि है साहब। रवि हैं। और आप यहीं से सोनपराग से? मेरा यहाँ से 250 किलोमीटर है घर। हाँ जी। और यहाँ पे अभी कहाँ रहते हैं अभी आप? सीतापुर में रहता हूँ, 1 किलोमीटर पीछे। तो आपका जैसे भी अप्रोच करा तो कॉलिंग से ही होता है मतलब ऐसे, या फिर कोई किसी को बुक करवाना पड़ता है? मैं होटलों में जाता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ पूछने। अच्छा, पूछने जाते हैं। ओके, तो अमन जड़ी बूटियों के ऑयल से मसाज करवा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन्होंने जब दिखाया अमन के हाथ पर लगा करके तो लिटरली धुआं निकल रहा था उस ऑयल के अंदर से। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी तरह से पैर दर्द कर रहे हैं और उसके लिए सुकून के 2 पल अब इस तेल से, इस मसाज से आपको मिलेंगे। अमन जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो दर्द ही चलो, बहुत बढ़िया। या किसी भी तरह की शरीर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये आपके पाँव तक काम करेगा। पाँव तक? हाँ जी। पाँव तक कैसे जाएगा इसका असर? बस 7 मिनट तक आप बैठे रहो। जैसे इनकी आंखें बंद है, अगर आप खुलवाएंगे तो नहीं खोल सकता है। ठीक है। उसी की वजह से नसों द्वारा पाँव तक असर जाता है इसका। जलन तो खूब हो रही बिल्कुल होगी भाई साहब। ये अपना आप खुलेंगे, आप कितना भी खोलोगे तो नहीं खुलेंगे, अपना आप खुलेंगे। है। अच्छा, 7-8 मिनट लगेगी? 10 मिनट आप पर। रोहन का पेट दिख रहा है और जैकेट है। उन्होंने अंदर खींच लिया अभी। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और हम वापस प्रस्थान कर रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। यहाँ पे आपको सुबह 5 से लेके 6:30 बजे तक बस मिलती है ऋषिकेश वापस जाने के लिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम सुबह उठे 4:30 बजे, थोड़ा नहा धोई, फ्रेश वगैरह हुए और अब हम बस में बैठ चुके हैं। तो 2-3 बजे तक हम शायद ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। याद रखें, अगर आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो ठीक है। अगर बस से आ रहे हैं तो वापस जाते वक्त आपको सुबह 5 से लेकर 6:30 के बीच में ही बस मिलेगी। अदरवाइज़ फिर आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। ये यहाँ के लोगों का कहना है। तो श्रीनगर पे जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर हम उतरे हैं और यहाँ की जो बाल मिठाई है जो सबसे फेमस, तो वो हम टेस्ट करने वाले हैं। साथ में एक चॉकलेट का पीस भी है। तो ये है बाल मिठाई।
अब इसको टेस्ट करके बता दे कैसी लगती है। तो यहाँ की स्पेशलिटी है, ये स्पेशल मिठाई है ये। बड़ी टेस्टी है, यूनिक टेस्ट है। आपका क्या मुंह चिपक गया था कि आप इतना लेट हो गए? एक्चुअली मुंह में चिपक गई थी। अच्छा। जब आप पहला बाइट लेते हो तो मुंह में चिपक जाती है। हाँ। ये ऊपर इन्होंने शुगर लगा रखा है शायद। अब ये टेस्ट करते हैं। पूछो ना उनसे, ये ऊपर क्या लगाया आपने? ये ऊपर बालदाना। चीनी नहीं होती ना, ये चीनी होती है, चीनी जिसको अपन राजस्थान में मखाने कह सकते हैं। हाँ। चॉकलेट बड़ा टाइट है, चॉकलेट मिठाई। और यहाँ पे गरम गरम समोसे भी बने हैं। इसमें क्या क्या मिक्स है? इसमें खोया होता है। खोया होता है, दूध से बनता है जो। हाँ जी, खोया दूध। और इसमें ये भी वही होता है, इसमें चॉकलेट पाउडर मिला है। ये थोड़ा टाइट है, इसे हार्ड होता है, जितने गर्म हो गए पिघल जाता है अपना। और ये जो है ये क्या, इसको मुंह में पूरा चिपक रहा है ये। हाँ, ये भी वही है, ये दोनों चीज़ एक ही है ना। हाँ जी। तो हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं वापस, और आज हम यहीं पे स्टे करेंगे। और पाँव की हालत आज ज़्यादा ख़राब है। अब रोहिन जी किसी से रिवर राफ्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं, फिर वो झूले पे जाएंगे हम। वहाँ पे रोहिन जी कह रहे हैं कि यहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत सारी है, भूख लगी थी। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे कुछ अच्छा मिला नहीं, तो उन्होंने बोला कि राम झूला है, वहाँ पे हम जाके कुछ खाएंगे। क्यों रोहिन जी, क्या है खास यहाँ पे खाने का? जूते, हाँ, तो यहाँ पे धक्के खाने के। रोहिन जी के फेवरेट चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे धक्के खाएंगे हम थोड़े से। हम झूले पे जाएंगे। एक्चुअली इसकी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। पाँव ने नॉट एबल टू वॉक। कल तो कुछ नहीं कहा, आज पाँव ने जवाब दे मेरा रखा है। कल टॉन्ट मारा था, आप लेग्स लगाते हो, लेग्स लगाते हो। देखो लेग्स लगाने का फ़ायदा ये हुआ, ये आराम से चल पा रहे हैं, मेरे पाँव ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। चला भी नहीं जा रहा। तो कभी भी जोश में आके अपना होश मत खोइएगा जब केदारनाथ जाओ। तो अभी रोहिन जी कुछ और खाने आए, क्या खा रहे हो? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, बट ये स्वीट नहीं लग रहे मेरे को, नमकीन लग रहे हैं। आप प्लीज कर सकते हैं आप? बहुत बड़ा। तू खाएगा क्या? तो ये रेडी हो गया है स्वीट पोटैटो। हम देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा, तो ऋषिकेश की गलियों में 10 मिनट के अंदर अलग अलग प्रकार के फूड खाए हैं आज इन्होंने, और लास्ट में इन्होंने आइसक्रीम ली है जो इनको अच्छी नहीं लग रही। मुझे पता लगा फूड ब्लॉगर हर चीज़ की तारीफ क्यों करते हैं। उनको लगता है कि साला टाइम स्पेंड किया, सब कुछ किया, अच्छे तो बताए। लेकिन इनको आइसक्रीम सच में अच्छी नहीं लगी। और अभी हम आ गए हैं राम झूला। हम अभी लक्ष्मण झूले पे, और ये सच में झूला है क्योंकि ये झूल रहा है, हिल रहा है। मेरे को काफ़ी डर लग रहा है इससे ऊपर। ये बहुत मजबूत है, बट फिर भी कोई झूला इस तरीके से हिलता है तब बहुत डर लगता है। सो
आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया गया है। गंगा नदी के ऊपर से ये हरिद्वार जा रहा रास्ता, ये राफ्टिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से आ रहा है। इसमें कुछ लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं। तो गाइस इस वक्त हम हैं राम झूला पर और हम दोनों जा रहे हैं परमात्मा की आरती देखने के लिए। इस वक्त झूले पर बहुत ज़्यादा रश है, जैसे कि आप देखें पीछे बैकग्राउंड में बाइक्स भी जा रही है, बहुत सारे लोग हैं। चलिए फटाफट से निकलते हैं क्योंकि ये हिल रहा है। तो बेकरी ऑन व्हील, यहाँ पे भैया इस गली को क्या बोलते हैं? राम झूला गीता भवन पूरी मिठाई दुकान। तो राम झूला जो गीता भवन है उस वाली गली में हम हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटअप लगा रखा है। बेकरी ऑन द व्हील, मतलब व्हील्स के ऊपर ही बेकरी इन्होंने पूरा भट्टी वगैरह और ये खुद ही बना रहे हैं अभी के अभी लाइव। बोलिए जी। लाइव बनाते हैं यहीं पे और हाथों हाथ बना के देते हैं। सो रोहिन जी, आपने खाया, कैसा लगा आपको? मीठा बहुत है यार, मीठा बहुत है। मैं बहुत कम खाता हूँ इस वजह से मुझे लग रहा है। तो ये तो अभी हाथों हाथ बनाते हैं, आप फीका भी बनवा सकते हैं चाय की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको टेस्ट में थोड़ा मीठा ज़्यादा लगा ये भैया। वी आर हियर परमात्म आरती के लिए हम आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए ये भगवान शिव की मूर्त है जो कि गंगा नदी के बिल्कुल किनारे हैं। वहाँ पे पूजा हो रही है, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो पूजा का समापन हो चुका है और हम निकल चुके हैं वापस अपने रूम की तरफ। थोड़ा बहुत मार्केट में घूमेंगे, आज जल्दी नहीं सोएंगे क्योंकि कल हम जल्दी सो गए थे। आज थोड़ा सा नाइट आउट करेंगे, फिर लेट नाइट सोएंगे एंड सुबह 8:30 बजे हमारे दिल्ली के लिए कैब है। हम ऋषिकेश से निकल गए हैं दिल्ली के लिए और हमारा ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। फाइनली दिल्ली में ख़त्म होगा भाई, लेकिन हमारे भैया रोहिन जी का कहना है कि दिल्ली में ख़त्म होगा, यहाँ नहीं होगा। तो दिल्ली में भी वो चाहते हैं कि आज के दिन वो कुछ चीज़ें देखें लाइक कुतुब मीनार, तो उसके बाद हमारा पूरा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। जयपुर टू दिल्ली टू ऋषिकेश टू केदारनाथ। सो रोहिन जी जयपुर जा रहे हैं और मैं दिल्ली रुक रहा हूँ। हाँ, और ये भी 2-3 दिन बाद में दिल्ली आएंगे और ट्रिप यहाँ पर एंड करते हैं। तो फाइनली हम दिल्ली आ चुके हैं केदारनाथ के ट्रिप के बाद में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।